students, how are you? Urmila is here and keep watching and keep learning with me. Let's see the question number 18. A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses equally. On 1st April 2018, their fixed capital were 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh respectively. On 1st October 2018, A advanced rupees 1 lakh to the firm, whereas C took a loan of rupees 1,50,000 from the firm on the same date. It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate of 10%. Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 4,20,000 before allowing or charging interest on loans. Pass journal entries for the interest on loans and prepare current accounts of the पार्टनर्स. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है. 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं. 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ आपको. 1 अक्टूबर 2018 को ए जो पार्टनर है वो फर्म को लोन देता है 1 लाख रुपीज़ का, और जो थर्ड पार्टनर है सी वो फर्म से लोन लेता है 1,50,000 का. सेम डेट को लेते हैं दोनों, 1 अक्टूबर 2018 को. तो ये जो डेट है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट सी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. तो इनका एग्रीमेंट क्या हुआ है कि जिस पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, सी ने लिया है 1,50,000 का, वो अपने लोन पर 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा. तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, सी की लोन का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ए ने जो लोन फर्म को दिया है उसका इंटरेस्ट रेट हमें नहीं दिया. तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम क्या मानते हैं, किसको 6% की रेट से इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करना है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने से पहले उनका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 4,20,000. तो इसके लिए हमें क्या है, एडजस्टमेंट करनी है, लोन्स पे इंटरेस्ट लगाना है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है, और उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है. तो ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले तो हम प्रॉफिट जो हमें बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद उसको नेट प्रॉफिट बनाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्या है. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वो हमें दे रखा है 4,20,000 रुपीज़ का. ठीक है, अब इस पे क्या है, ए ने जो फर्म को लोन दे रखा था उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम. अब फर्म को लोन दिया था, ए का जो लोन है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है. सॉरी, एक्सपेंस मीन्स वो उसके लिए लोन है, लेकिन क्या है, फर्म के लिए उसका जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो क्या होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा. एक्सपेंस होने से उसका नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा. तो ए ने, जिसने फर्म को लोन दिया हुआ है, उसके इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, लेस इज इंटरेस्ट. ठीक है, ए का जो इंटरेस्ट बनेगा उसको हम माइनस करेंगे. ए ने कितना लोन दिया था, 1 लाख रुपीज़ का दिया हुआ है, और उसकी इंटरेस्ट रेट हमें बता नहीं रखी है, तो उसको हम क्या मानेंगे, 6% मानेंगे. और क्या है, उन्होंने डेट बता रखी है. डेट कब से दिया था उन्होंने, 1 अक्टूबर से दिया था. 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के हमारे कितने बनेंगे, 6 मंथ बनेंगे. तो 6 मंथ्स का, सॉरी 6 मंथ का लगाएंगे. ठीक है, 6 मंथ का आप कैलकुलेट करोगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 3,000 रुपीज़. ठीक है, तो ये वाला 3,420 में से माइनस करेंगे. अब क्या करेंगे, जो सेकंड पार्टनर है सी पार्टनर जो है, उसने भी क्या कहा था, फर्म को लोन, उसने फर्म से लोन ले रखा है, यानी कि वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो वो प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा. तो सी के लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे. ऐड सीज इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे. उसने कितना लोन दे रखा है, 1,50,000 का दे रखा है, और उसकी इंटरेस्ट रेट हमें बता रखी है कि वो 10% इंटरेस्ट उससे हमें चार्ज करना है. 10% लगाएंगे, और टाइम पीरियड उनका सेम था, दोनों ने सेम डेट को ही लोन लिया था और दिया था, तो वो 6 मंथ्स का लगेगा. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा इसका 7,500. ठीक है, अब क्या, डिविजिबल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे. डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4,20,000. ए के लोन पे जो इंटरेस्ट है उसको कर देंगे हम माइनस, और जो सी के लोन पे इंटरेस्ट है वो कर देंगे हम प्लस. अब आपको समझ में आ गया ना कि किसके लोन को हमने प्लस करना है और किसके लोन को हमने माइनस करना है. तो नेट प्रॉफिट हमारा जो आ जाएगा, डिवाइड करना है जो हमें पार्टनर्स में, वो आएगा 4,24,000
500। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी कि तीनों पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट जो होंगे उसको वो इक्वली शेयर करेंगे, इक्वल पार्टनर है वो। तो इतना हमारा नेट प्रॉफिट आया है, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ईच पार्टनर का हमारे पास जो शेयर है वो प्रॉफिट्स का आ जाएगा। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर का शेयर निकालेंगे। 4,24,500 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्टनर के लिए आएगा 1,41,500 रुपीज़। तीनों को हम सेम अमाउंट की पेमेंट करेंगे। तो ये तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आइटम्स इसमें नहीं दी हैं, सिर्फ इतना ही दिया है हमें। कैपिटल वगैरह पे इंटरेस्ट लगाने के लिए इन्होंने नहीं बोला है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने के लिए भी नहीं बोला है, सिर्फ लोन्स की एडजस्टमेंट करनी है और प्रॉफिट को डिवाइड करना है। और कैपिटल्स क्या थी उनकी, फिक्स थी। तो जो एडजस्टमेंट हमें करनी है वो हम करेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या जाएगा, जैसे हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आएंगी जो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाएंगी और डेबिट साइड में वो आइटम्स आएंगी जो पार्टनर्स की वर्थ को कम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसका बैलेंस ले चलते हैं बाय बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट का शेयर आया है इन तीनों पार्टनर्स का वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 1,41,500 रुपीज़। तीनों पार्टनर्स में वो डाल देंगे 1,41,500 और बी के भी सेम आएगा 1,41,500 रुपीज़ और सी के लिए भी वो सेम रहेगा तीनों पार्टनर्स के लिए। अब देखिए जो ए पार्टनर था उसके लोन पे हमने जो इंटरेस्ट पे किया था वो तो थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम, वो तो फर्म के लिए एक्सपेंस था, तो इसको तो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको अलग से इंटरेस्ट जो लोन अकाउंट होता है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो सी का लोन था, सी के लोन पे जो इनकम या सी के लोन पे जो इंटरेस्ट लगी थी वो हम क्या है इसके सी के करंट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ए के लोन के इंटरेस्ट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, अलग से जो उसका लोन अकाउंट बनेगा उसमें हम करेंगे। तो इन सब दोनों पार्टनर्स की तो अमाउंट सेम रहेगी और कोई अमाउंट उनको ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो सिर्फ क्या होगी, जो सी का लोन था, सी के लोन पे इंटरेस्ट था, सिर्फ उसको हम सी के कॉलम में यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 7,500 जो हमने ऊपर यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट की थी। अब इनके हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे कितनी आएगी। इसको ए और बी की तो सेम रहेगी क्योंकि क्रेडिट डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है। टू बैलेंस सी डी 1,41,500, 1,41,500। सी का क्या हो जाएगा 1,41,500 में से 7,500 को माइनस करेंगे 1,34,000। तो यहाँ पे करंट अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। और सेकेंडली इन्होंने हमें क्या कहा था कि जो लोन वगैरह की पेमेंट लोन पे इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट करनी है उनके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए इनके जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। तो सी के लोन के लिए हमें क्या करना है, सीज करंट अकाउंट, सी का करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। कितनी अमाउंट से हुआ था, 7,500 से हुआ था, 7,500 और 7,500। ठीक है, और जो ए पार्टनर था उसका लोन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा वो। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी अमाउंट कितनी आई थी, हमने 3,000 कैलकुलेट किया था यहाँ पे इसके लोन के इंटरेस्ट को, 3,000 और 3,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके आंसर मैं आपको टैली करवाती हूँ। देखिए, डिविजिबल प्रॉफिट 4,24,500 जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 4,24,500 रुपीज़। और तीनों पार्टनर्स का ए का था 1 लाख, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं 1,41,500, 1,41,500। बी का भी सेम है 1,41,500, 1,41,500। और जो थर्ड पार्टनर है उसका आया था 1,34,000। तो यहाँ पे हमारा है 1,34,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं। पहले देखिए,
राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड 3 लाख। दो पार्टनर्स हैं, 2 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2, 1:2 की रेशो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करती हैं। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 8% की रेट से। रुक्मणी इज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। पर मंथ की उसको सैलरी मिल रही है रुक्मणी को, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। बिजनेस इज बीइंग कैरिड बाय द प्रॉपर्टी ओन बाय राधा। अब जो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का जो ऑफिस है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, वो किसकी है? राधा की प्रॉपर्टी है। ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹1,20,000। और उसमें क्या है? राधा उसके लिए पूरे साल का 1,20,000 जो है वो रेंट चार्ज करती है। ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट। रेंट प्रोवाइड करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना था? 5,50,000। अब देखिए, जो रेंट है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम्स को हम डिडक्ट नहीं कर देते तब तक हमारा डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आता है। तो हमें क्या है? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाना है, उससे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की सभी आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। जैसे हम लोन के इंटरेस्ट को एडजस्ट करते हैं, तो वैसे अब क्या करेंगे? राधा को जो हमने रेंट पे करना है 1,20,000 का, उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, वहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या होगा? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राधा का जो होगा, वैसे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, पहले प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 5,50,000 दे रखा है। ठीक है, राधा का। यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट देखते हैं पहले हम। इस बुक को मैं साइड में करती हूँ। प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो हमें दे रखा है 5,50,000। ठीक है, इसमें से हम राधा का रेंट माइनस कर देंगे। रेंट माइनस करेंगे, रेंट कितना दिया हुआ है हमें? 1,20,000 रेंट है। 1,20,000 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा 4,30,000। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ये है नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,30,000। ठीक है, अब हम सभी जो कैपिटल वगैरह पे इंटरेस्ट लगना है, किसी को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी है हम इस प्रॉफिट में से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है? राधा और रुक्मणी। राधा और रुक्मणी। ठीक है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा हमारा 16,000। इसकी परसेंटेज की रेट हमें दे रखी है 8% लगाना है। 2 लाख पे 8% आएगा हमारा 16,000। और जो सेकंड पार्टनर है रुक्मणी, उसकी कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24,000। इनको प्लस कर लेते हैं, 40,000 आ गई दोनों की मिला के। नेक्स्ट में क्या है? रुक्मणी को सैलरी देनी है पर मंथ 20,000 की। टू सैलरी। सैलरी किसकी है? रुक्मणी की। ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे यूज़ होगा। 20,000 पर मंथ की सैलरी है। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। 2,40,000 आ जाएगी यहाँ पे हमारी। और नेक्स्ट क्या है? अब ड्राइंग्स वगैरह हमें नहीं दी है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी नहीं बताया है, तो बाकी का बचा जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? इनका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। 4,30,000 में से 40,000 और 2,40,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा बैलेंस 1,50,000। ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को क्या है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 1:2। 1:2 में 1,50,000 को डिवाइड करेंगे। राधा एंड रुक्मणी 50,000 और 1 लाख। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है राधा और रुक्मणी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है।